ओम साई राम। आज का यह साईं बाबा का संदेश, आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप इसे निश्चिंत ही सुनिए। आज इस संदेश को सुनने के बाद आपकी तकदीर बदल जाएंगे, आपको बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। इसलिए आज इस संदेश को शुरू करने से पहले अपने YouTube चैनल को आप अभी सब्सक्राइब करिए और इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट में प्यारा एक कमेंट कीजिए। जिंदगी हर पल हमें अपने जीवन को बदलने का एक मौका तो देती है। आज से इसलिए हर पल हर एक पल का सदुपयोग आप करिए। प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको स्मरण रखना है कि जिस तरह अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, सिर्फ रोशनी यह कार्य कर सकती है, उसी तरह नफरत नफरत को कभी मिटा सकती नहीं, सिर्फ प्यार ही यह कार्य निश्चिंत ही कर सकता है। आज से हम निश्चिंत ही प्यार द्वारा नफरत को पूर्णत्व मिटाए। सदैव स्मरण रखिए, नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना, इससे अच्छा व्यायाम और कोई भी हो नहीं सकता। कि प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए, अपने विचारों को काबू कर लेने वाले अपनी जिंदगी को कभी आसानी से काबू में निश्चिंत ही कर लेते हैं। आप ईश्वर की एक अनमोल रचना है। आप अपनी तुलना दुनिया में कभी किसी से करिए मत और निश्चिंत ही है क्यों किसी से भी न करे, क्योंकि ये खुद का ही एक प्रकार अपमान करना है। इसलिए कभी भी आप अपनी तुलना कभी दूसरों के साथ करिए मत। परिमाण हो या संगठन, सब में सफलता का आधार है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। बाकी भाग्य से ज़्यादा और समय से न कोई किसी को दे सकता है और ना ही कभी छीन सकता है। कोई मेरा बुरा करे वो तो उसका कर्म है, परंतु मैं कभी किसी का बुरा न करूं, यह तो मेरा धर्म है। और यही हमें सदैव के लिए स्मरण करना है। निश्चिंत खूबी और खामी दोनों ही होती है इस हर इंसान में। जो तरसता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे निश्चिंत ही खामी नजर आती है। और पूर्णत्व समझना चाहिए, जिसमें भी खुद को खर्च किया, निश्चिंत दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। इसलिए आप भी खुद को खर्च करना सीखिए। बाकी कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय कभी होती नहीं। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम, सम्मान और सब निश्चिंत सबक सब कमाई के ही एक प्रकार के रूप है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निश्चिंत है। बाकी क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें हमारा ही हाथ पूर्णत्व जलता है। और प्यारे साईं भक्तों, परीक्षा तो हमेशा अकेले में होती है, लेकिन उसका परिणाम सबके सामने होता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले परिणाम का निश्चिंत ही आप विचार करिए। एक मिनट में तो हमारी जिंदगी कभी बदल सकती नहीं, परंतु कभी कभी एक मिनट सोचकर किया गया फैसला हमारी जिंदगी निश्चिंत ही बदल सकता है। चाहे जीवन में कितनी भी ज्यादा दुख क्यों ना है, सिर्फ साईं बाबा का आप नाम स्मरण करो। गलत तो गलत ही है, भले उसे सभी लोग कर रहे हो या और सही भी सही ही है। भले ही उसे कोई ना कभी कर रहा हो, कभी किसी की आप निंदा करो मत, क्योंकि निंदा तो आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने फेंका है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के निश्चिंत कारण दिए हैं। हम स्वयं ही अपने जीवन के लेखक हैं और निश्चिंत ही अपने मन को चढ़ाने पूर्णत्व पढ़ने वाले बने। जितना अधिक हम स्वयं को जानते हैं, उतना ही कम हमें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अनुभव तो एक प्रकार का कठोर शिक्षक है, क्योंकि वो पहले परीक्षा लेता है और निश्चिंत पाठ बाद में पढ़ाता है। यही हमें समझना चाहिए। आसपास के लोगों को बदलना यह तो हमारे हाथ में कदापि नहीं है,
परंतु हमें किन के आसपास रहना है वो तो तय करना हमारे हाथ में है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अच्छे संगत में रहिए। अंधेरे को हटाने में वक्त कभी बर्बाद करना मत, बल्कि दियों को जलाने में अपना वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में इसी तरह हमें वक्त लगाना चाहिए। खुश रहने का मतलब यह कभी भी नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुख से ऊपर उठकर जीना अच्छी तरह से सीख लिया है। जिस समय हमारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना प्रारंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाती है। भूल होना प्रकृति है, भूल मान लेना संस्कृति है, भूल निश्चिंत सुधारना यह तो हमारी निश्चिंत ही प्रगति है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो इंसान अच्छे विचार और अच्छे संस्कार को पकड़ लेता है, उसे निश्चिंत हाथ में माला पकड़ने की कभी जरूरत पड़ती नहीं। दिन के अंत में अपने दिन में हुई सभी अच्छी चीजों का एक निश्चिंत ही जर्नल रखें। अपने आनंद और कृतज्ञता के बीजों की नियमित रूप से पानी दे, ताकि वे निश्चिंत ही बढ़ सके। केवल स्वयं को ढूंढना है, बाकी सब गूगल पर है। यही तो जीवन की सच्चाई है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। और प्यारे साईं भक्तों, यह तो आपको स्मरण रखना ही है कि जिंदगी में कठिन परिस्थितियां एक वॉशिंग मशीन की तरह होती है, जो हमें खूब ठोकर मारती है, निश्चिंत ही घुमाती है और निचोड़ती भी है। परंतु जब भी हम इससे बाहर निकल आते हैं, तो हमारा व्यक्तिमत्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ होकर और बेहतरीन और चमकीला होता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, तो निश्चिंत इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दिए है। यही आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए। साईं बाबा कहते हैं, तू रो मत बंदे, मैं तेरे साथ हूँ। जितना तूने खोया उससे बेहतरीन तुझे मैं दूंगा। बाकी पैर छूकर किसी का आशीर्वाद लेना तो बेहद सरल है, लेकिन जब हमारे कार्य किसी के दिलों को छूते हैं, तो हमारे लिए उनके दिल से निकले आशीर्वाद ही सच्चे आशीर्वाद होते हैं। संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्णय कराते हैं, और विश्वास पहाड़ों में से भी निश्चिंत रस्तों का निर्माण करते हैं। मित्रों, नकारात्मकता एक प्रकार विष की तरह होती है, जो धीरे धीरे आपके व्यक्तिमत्व को खत्म कर देती है। इसलिए परिस्थिति में सकारात्मक रहने का सदैव प्रयास करो। अपनी निश्चिंती कामनाओं की ठोकरी को खाली कर दीजिए। परेशानियां नाराज होकर खुद ही चली जाएगी। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख को भूल जाए, यही आपकी उपस्थिति का एक प्रकार सार्थकता है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश कभी करो मत, खुद आप अच्छे बनिए। शायद आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। बाकी यह भी आपको स्मरण रखना ही है कि भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है। जो भी हमने यहाँ पर बोया है, वो निकलना तो यहाँ पर निश्चिंत ही तय है। क्रोध करके वो सब आप गवाई है, जो आपने शांत रहकर कमाया है। समस्या में ही प्रथम समाधान छुपा है। यह तो जीवन का गहरा नियम है, जो लगातार आपको समाधान की ओर निश्चिंत इशारे कर रहा है। और प्यारे साईं भक्तों, इस सृष्टि का तो नियम ही है, जो आप बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर वो चाहे धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या स्नेह हो। इसलिए कभी भी निश्चिंत ही आप पूर्णत्व गर्व करिए मत, और किसी को कभी दुख कभी देना मत। बाकी आपकी मुस्कान निश्चिंत उस यज्ञ की तरह है, जिसके हर आहुति के बाद ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता मिलती है। मौन रहना एक साधन है, और सोच समझकर बोलना यह एक प्रकार की कला है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समझना चाहिए कब कहाँ पर क्या बोलना है। जब भी आप दूसरों को क्षमा करते हैं, तो आप स्वयं को शांति के पंखे देते हैं।
लोगों की चुनौती दोगे तो हार जाओगे। एक दिन खुद को चुनौती दोगे तो जीत होगी हर दिन। यह भी आपको निश्चिंत ही समझना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना अदृश्य को दृश्य में बदलने की दिशा में पहला कदम है। नजरों में सम्मान और बोलनों में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत निश्चिंत डोर होती है। और प्यारे साईं भक्तों, अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में आप ढूंढ लीजिए, अगर यह खुद में ही आपके नहीं है तो आपको यह कभी भी कहाँ पर मिलेगी नहीं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देती है। आपके जीवन की हर छोटी छोटी चीज के लिए धन्यवाद देते रहिए। ईश्वर के चरणों में मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और मुस्कुराकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। किसी भी रिश्ते में आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली खुशी का स्तर निस्वार्थता की गहराई पर निर्भर करता है। आज से हम निस्वार्थ भाव से निश्चिंत रिश्ते बनाए। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में आप खो जाइए। आज से हम अपनी दिनचर्या में एकांत को शामिल करें। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग यहाँ पर है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से कभी भी नहीं रहती, बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। इसी तरह अपने कर्म कला और गुणों द्वारा आप सदैव श्रेष्ठ बने रहिए। और प्यारे साईं भक्तों, जीवन में अगर आपको कुछ पाना है तो आपको झुकना तो सीखना ही चाहिए। कुएं में उतरने वाली बाल्टी झुकती है तभी तो पानी लेकर आती है, इसलिए झुकना सीखिए। बाकी इम्पॉसिबल को गौर से देखो, वो तो निश्चिंत खुद कहता है आई एम पॉसिबल। बस देखने का नजरिया बदल दो और नामुमकिन को मुमकिन करो। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, नामुमकिन लगने वाली बातों के लिए हमारे देखने का नजरिया निश्चिंत हमें बदलना चाहिए। जो व्यक्ति आज से संतुष्टि नहीं है वह अपने कल से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। बाकी सही कर्म वो नहीं है निश्चिंत जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म तो वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कृतज्ञता वो गुण है जो हमें अपने जीवन में सबसे कठिन चुनौतियों से निश्चिंत ही निपटने की शक्ति देता है। बाकी नहीं और हाँ, ये दो छोटे शब्द है, परंतु इनका उपयोग बहुत सोच समझ कर हमें करना चाहिए। क्योंकि हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलकर और हाँ देर से बोलकर। बाकी स्मरण रखिए, अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनना चाहता है। लाइफ में वो मुकाम हासिल करो निश्चिंत लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं बल्कि सर्च करे। यही हमको समझना है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ यह तो हमारा अहंकार है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, न कि अहंकार को। हमारी निमित्त अच्छे और उद्देश्य ही है तो भगवान भी किसी न किसी रूप में मददगार जरूर होते हैं। निश्चिंत हमें समझना चाहिए, नियत अच्छी और उद्देश्य सही रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। जो दूसरों की भलाई करता है ना, वो तो अपनी भलाई अपने आप करते रहता है। भलाई फल में कदापि नहीं, अपितु कर्म करने में ही है। क्योंकि शुभ कर्म करने वाला भाव ही अच्छा पुरस्कार हमें देता है। इसलिए हम सबकी भलाई करते रहना चाहिए। असफल होने पर साहसिक बने, जीतने पर शांत रहे। चेहरा बदलने से कुछ होगा नहीं, बदल सकता लेकिन परंतु बदलाव का सामना करना सब कुछ बदल सकता है। और मित्रों, एक व्यक्तिमत्व के साथ जन्म लेना आपके माता पिता की ओर से एक प्रकार का उपहार है, लेकिन एक व्यक्तिमत्व के रूप में मरना यह तो आपकी खुद की एक उपलब्धि है और आपके माता पिता के लिए एक प्रकार का उपहार है। इसलिए हम स्वयं अपने व्यक्तिमत्व का निर्माण अच्छी तरह से करना निश्चिंत में सीखना चाहिए। सुंदरता हमेशा अच्छी कभी होती नहीं, लेकिन अच्छा हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना हमेशा अच्छा होता नहीं, लेकिन अच्छा होना यह तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है, जो हमें भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों,
जब हम कठिन कार्यों को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें खुशी और उत्सव से निष्पादित करते हैं तो चमत्कार हो सकते हैं। यह भी हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी यहाँ पर लोग तो प्यार करने के लिए बने हैं और निश्चिंत चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए, परंतु आज सारे रिश्ते उथल पुथल हो रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो, और जब तक ये हीरे आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी भी चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं। हमें जो मिलता है उससे हमारा जीवन चलता है, परंतु जो हम देते हैं उससे हमारा जीवन बनता है। अस्त व्यवस्था के बीच में अपनी आंतरिक स्थिरता को बनाए रखना ही महानता है। प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए, अच्छी चीज़ें उन्हें प्राप्त होती है जो इंतज़ार करते हैं। बेहतर चीज़ें उन्हें प्राप्त होती है जो निश्चिंत उसे प्राप्त करने के लिए कदम उठाते हैं। यह भी आपको उत्तम मन से स्मरण रखना है। बाकी जो दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं वही हर रिश्ता निभाने का अच्छी तरह से दम रखते हैं। आप इस वक्त जीवन के उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां परमात्मा आपको देखना तो चाहते हैं, क्योंकि जीवन के हर अनुभव के पीछे कोई ना कोई परमात्मा योजना निश्चिंत समाई हुई है। खूबसूरत मनुष्य की यही तो निशानी है कि वे हमेशा दूसरों की भी आंतरिक खूबसूरती को अच्छी तरह से देखते हैं। हमारे सामने जीवन में कई विकल्प है, परंतु उस विकल्प को कभी चुनिए मत जो निश्चिंत श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है, बल्कि आप उसे चुने जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि वही विकल्प आपके लिए श्रेष्ठ बन जाएगा। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना निश्चिंत ही जिताना महा मुश्किल है। और प्यारे साईं भक्तों, दूसरों को दिल से आगे रखना है, स्वयं आगे बढ़ना है। इसलिए आज से हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए दिल से दूसरों को भी आगे रखेंगे। जीवन में सबसे श्रेष्ठ पाठ जो हम पढ़ सकते हैं वो है शांत रहने में माहिर बनना। बाकी निश्चिंत ही चुनौतियाँ जीवन को मज़ेदार बनाती है और पूर्णत्व उन्हें पार करना जीवन को सार्थक बनाता है। अगर हमारे अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत है तो हमारा हर सपना पूर्णत्व पूरा हो सकता है। मित्रों, कमजोरियाँ आपके मार्ग में बाधा बनती है और आपको निश्चिंत आपका लक्ष्य प्राप्त करने से रोकती है। जैसे कि छोटा बच्चा अपना बोझ माता पिता को दे देता है, वैसे अपनी कमजोरियाँ भगवान को आप दे दीजिए। आपने स्वभाव को उस दीपक की तरह रखिए जो एक गरीब की झोपड़ी में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना किसी बादशाह के महल में। जीवन में आई एक छोटी सी दरार का ये मतलब कभी भी नहीं कि निश्चिंत आपका जीवन पूर्णत्व खत्म हुआ है। तो प्यारे साईं भक्तों, आपके ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं, सिर्फ आप टिके रहिए, ये आपको समझना है। बाकी ईश्वर ने हमें वो कभी नहीं दिया जो हमें चाहिए था, लेकिन भगवान ने हमें वो सब दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। बाकी क्या गलत हो सकता है ये सोचकर घबराने के बजाय इस पर ध्यान दे कि क्या सही हो सकता है। बाकी मित्रों, हमारी ज़िंदगी में जो भी अच्छाई या पहले से ही है उन्हें स्वीकार करना ही उन्हें बढ़ाने का आधार है। परिवार के साथ धीरज रखना अर्थात उनसे स्नेह करना, और औरों के साथ धीरज रखना अर्थात उनको आप सम्मान देना। खुद के साथ धीरज रखना अर्थात आत्मविश्वास होना। भगवान के साथ धीरज रखना अर्थात उन पर पूर्णत्व विश्वास करना। जब तक ईश्वर हमारी रक्षा कर रहे हैं तब तक नीचे कोई भी मनुष्य या परिस्थिति हमें कभी तोड़ सकती नहीं। जो अपने भीतर देखते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं और जो बाहर देखते हैं वो कमजोर बन जाते हैं। प्यारे साईं भक्तों, आपको सदैव समझना चाहिए, सबसे प्यार भरा व्यवहार करें, इसलिए कभी भी नहीं कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसीलिए कि आप मन से अच्छे हैं। मौन हमें मन के शोर से, शांति अंधकार से
प्रकाश और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंती सच्चाई है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। इसी तरह प्यारे साईं भक्तों, दुख और सुख का भी कुछ इस तरह ही है। अगर आप किसी को दुख दोगे तो वही लौटकर आपके पास आएगा। इसलिए बेहतर है सभी को आप आनंद दीजिए। अगर आप किसी को अर्थात सबको आनंद देंगे तो आपके भी जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। यही हम आपको निश्चिंती कह रहे हैं। शिरडी के साईं बाबा का यह संदेश शांत मन से, अच्छे मन से सुनिए। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब निश्चिंत हम दर्पण कभी तोड़ते नहीं बल्कि चेहरे पर लगे दाग को साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर कभी क्रोध करने के बजाय हमें अपनी कमी को दूर करना चाहिए। जो खुशी आप दूसरों को देते हैं वही खुशी लौटकर आपके पास आती है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे ऊपर है। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वह खुद को समझा लेना यह भी एक प्रकार बेहतर ही होता है। यह भी समझने के लिए उत्तम प्रकार से हमें अपना मन रखना चाहिए। श्री शिरडी के साईं कहते हैं कि खुशी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाने की यात्रा की जाए और ना ही कोई वस्तु जिसे खरीदा जाए, बल्कि जीवन के हर पल को प्यार, आत्मीयता और कृतज्ञता के साथ जीना ही खुशी की वास्तविक अनुभूति करना है। जीवन में हुई असफलताओं के बारे में निश्चिंत न सोचे बल्कि उन मौकों के बारे में सोचो जिन्हें हम बिना कोशिश किए ही छोड़ देते हैं। अर्थात आपके जीवन में अगर असफलता आ रही है तो सदैव असफलता से घबराइए मत, क्योंकि असफलता आती है कोई ना कोई कारण की वजह से। इसलिए कभी असफलता को आप घबराइए मत। शिरडी के साईं बाबा तो हमें हमेशा कहते हैं, बंदे जितना ज़्यादा खोया उससे बेहतरीन तुझे दूंगा मैं। जो तुझे प्राप्त करना है उससे बेहतरीन निश्चिंती में तुझे दूंगा। सिर्फ तुझे पूर्णत्व संयम रखना है, अर्थात धैर्य रखना है। अगर तुम धैर्य रखोगे तो आपको वह भी प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। और प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए, साईं बाबा कहते हैं निश्चिंत ही आपका जीवन जितना ज़्यादा दुखों से भरा हुआ है उससे कई गुना आपका जीवन आनंद से भी भरा हुआ है। सिर्फ आप अपने निश्चिंती मन को सकारात्मक रखिए और सकारात्मक मन से आप निश्चिंती अपने जीवन को देखना सीखिए। हर रोज सुबह उठते ही विचार करें कि मैं कितना भाग्यवान हूँ। ईश्वर ने मुझे एक दिन और जीवित रहने, सांसें लेने, सुंदर विचार करने, जीवन का आनंद लेने और प्रेम बांटने के लिए दिए हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखें, साईं बाबा कहते हैं हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 करता है। इसलिए हमें निश्चिंत ही कोशिश करना चाहिए। बाकी जिन्हें खुद पर विश्वास होता है वे दूसरे के विश्वास को भी अच्छी तरह से जीत लेते हैं। हम अपने दिन की शुरुआत इस पछतावे के साथ कभी नहीं करना चाहिए कि निश्चिंत बीते हुए कल में हमने क्या हासिल नहीं किया, बल्कि इस उमंग के साथ करिए कि आज हम क्या हासिल कर सकते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप पूर्णत्व चिंता करना छोड़ दीजिए और ईश्वर पर निस्वार्थ मन से विश्वास करना आप निश्चिंत ही शुरू कर दीजिए। अगर आप निस्वार्थ मन से श्री शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखोगे तो आपको वह भी प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश निस्वार्थ मन से आप आगे सुनिए। साईं कहते हैं निश्चिंत ही तुम्हारी जुबान से इतने मीठे शब्द तुम बोलो कि अगर उन्हें वापस भी लेने पड़े तो खुद को ही कभी कड़वे न लगे। अगर तुम दूसरों को पूर्णत्व कड़वा बोलोगे, अर्थात कड़वा कहोगे, कड़वे शब्दों का उच्चार करोगे, तो वही कड़वापन
तुम्हारे जीवन में निश्चिंत ही आएगा। इसलिए कभी भी किसी को कड़वे शब्द से निश्चिंत किसी के भी हृदय पर आप घाव करिए मत। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही व्यक्ति क्या है यह कभी महत्वपूर्ण होता नहीं, बल्कि व्यक्ति में क्या है यही सबसे ज़्यादा निश्चिंत ही महत्वपूर्ण होता है। मुस्कान और मदद यह दोनों ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप निश्चिंत ही सोए हो जाएंगे। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री शिरडी के साईं बाबा हमेशा हमें कहते हैं, वक्त बुरा है लेकिन परेशान में रहना मत। वक्त में अर्थात वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो वो तो बदलता जरूर है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कदापि आप रोइए मत। जितना ज़्यादा चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा दुखों से आप घिर जाओगे। जितना चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि ज़िंदगी हमारी तमाम हो जाए। इसलिए सभी चिंता को छोड़िए और श्री शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करिए। दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति कभी नष्ट करिए मत। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आप अपने मन की शांति पूर्णत्व नष्ट करोगे तो आप जीवन में कभी भी आनंदी जीवन निश्चिंत जी सकते नहीं। इसलिए कभी भी अपने मन को किसी दूसरों के मन की वजह से आप दुखी करिए मत। बाकी दूसरों को सहयोग देना है, उनको अपना सहयोगी बनाना है। बाकी मित्रों, अच्छे वक्त में कोई भी आपको प्यार कर तो सकता है, परंतु तूफान के समय ही आप ये जान सकते हैं कि कौन आपकी सच्चाई निश्चिंत ही सच्चा परवाह कर सकता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों यहाँ पर इंसान है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बन चुके हैं, न कि एक दूसरे का इस्तेमाल निश्चिंत ही करने के लिए। जीवन में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर निकल कर जाना यह तो आर्ट ऑफ लाइफ है। इसलिए मित्रों, एक ही बात समझिए, जितने ज़्यादा दुख उससे ज़्यादा सुख। इसलिए पूर्णत्व दुख को भूलकर हमेशा निश्चिंत ही हमें आनंदी रहना चाहिए। अगर आप आनंदी रहोगे अर्थात अपने मनस्थिति को आनंदी रखोगे तो सदैव आप अपना जीवन आनंदी ही जी पाओगे। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। निश्चिंत लेने वाले को अच्छा भोजन मिल सकता है, लेकिन देने वाले को अच्छी नींद मिलती है। यही तो समझना चाहिए। बाकी मित्रों, मुश्किल के वक्त लोगों को आपकी सलाह नहीं, अभी तो आपकी सहानुभूति, उन्हें सुनने वाले कान और समझने वाले दिल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बाकी हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर कर भी सुधर जाएगा। यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही तो गुजर जाएगा। यही इसलिए आज से हम जीवन की कठिन परिस्थितियों में हारे नहीं, बल्कि शक्तिशाली बने रहे और वक्त को पूर्णत्व हराए। अर्थात वक्त को हराने के लिए संयम रखिए, प्रयत्न करिए। वक्त तो ही है, हर निश्चिंत जाएगा। आज मुश्किल है तो कल निश्चिंत ही कल बेहतर होगा। बस उम्मीद कभी छोड़ना मत। यही हमें शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते रहते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, टूटने लगे हौसले तो यह याद रखना, बिना इस्तेमाल के निश्चिंती तख्तों ताज कभी मिलते नहीं। टूट लेते हैं अंधेरों में मंजिल निश्चिंत अपने। पूर्णत्व जुगनू कभी रोशनी के मोहताज होते नहीं। जब ईश्वर आपकी मुट्ठी से कुछ ले लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको सजा दे रहे हैं, वो तो सिर्फ आपके हाथ खाली कर रहे हैं ताकि आप कुछ बेहतर प्राप्त कर सको। और प्यारे साईं भक्तों, स्मरण रखिए कि आपकी ताकत और चरित्र का सबसे बड़ा प्रदर्शन तब होता है जब आप उस वक्त किसी और की मदद करते हैं, जिस वक्त आप खुद ही तूफान से गुजर रहे होते हैं। यह भी एक प्रकार निश्चिंती पूर्णत्व सत्यता है। आध्यात्मिक मार्ग पर घुटने रेंगते रेंगते
न जाने हम कब अपने पैरों पर खड़े हुए। मेरी निश्चिंत तुम्हारी ममता की छाँव में न जाने कब हम पूर्णत्व बड़े हुए। यही तो ईश्वर की कृपा रहती है। और प्यारे साईं भक्तों, चलते रहने से ही हमें सफलता मिलती है। रुका हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है। इसलिए हमेशा चलते रहिए। चुनौतियाँ बार बार केवल उनके पास आती है जो उन चुनौतियों में प्रगति करने की क्षमता हमेशा रखते हैं। जिस प्रकार जिस स्थान में निरंतर ईश्वर की मूर्ति स्थित रहती है वह स्थान मंदिर बन जाता है, उसी प्रकार जिस मन में निरंतर शिरडी के साईं बाबा का सिमरन होता है वह भी मन मंदिर बन जाता है। बात इस तरह करो कि लोग आपको सुनना पसंद करें और सुने इस तरह के लोग आपसे बात करना पसंद करें। मित्रों, जो कुछ आपके पास है उससे यदि आप खुश और संतुष्ट हैं तो आप दुनिया के निश्चिंत ही सबसे अमीर इंसान हैं। आत्मविश्वास तब कभी आता नहीं जब आपके पास सारे जवाब हो, बल्कि तब आता है जब सारे सवालों का सामना हमें निश्चिंत करने के लिए आप पूर्णत्व तैयार हो। यदि आपको कोई दुख देता है और बदले में आप उसकी उपस्थिति को समझते हुए उससे निश्चिंत उसे दुख नहीं देते, यही है संपूर्ण परिपक्वता। जिंदगी एक आईना की तरह है। वे निश्चिंत आपको देखकर तब मुस्कुराएगी जब आप उसे देखकर मुस्कुराएंगे। इसलिए कभी भी आप जीवन में दुखी रहना मत, पूर्ण तो दुखी रहना छोड़ दीजिए और सदैव ईश्वर का नाम स्मरण निश्चिंत ही आप करिए। स्वार्थ मन से अगर आप श्री शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे तो निश्चिंत वे निस्वार्थ मन से आपको भी देंगे। इसलिए निस्वार्थ मन से निश्चिंत हमें श्री शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करना चाहिए। साईं बाबा हमेशा कहते हैं, विजेता वह नहीं होता जो कभी हार न खाए, बल्कि विजेता वो होता है जो कभी हार न माने। आप उस क्षण आजाद हो जाएंगे जिस क्षण आप चिंता करना छोड़ देंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं तो निश्चिंत ही आप जीवन में सदैव दुखी रहेंगे। प्रत्येक दिन को उस दिन के भोगे हुए फल से नहीं, बल्कि उस दिन के बोए गए बीच से आके हमें अच्छी या बुरी जिंदगी नहीं दी जाती, हमें तो सिर्फ जिंदगी दी जाती है। उसे तो अच्छी या बुरी बनाना हम पर निर्भर है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतर तो यही है, जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतरीन सदैव प्रयास करो। अगर आप बेहतरीन प्रयास करोगे तो निश्चिंत ही आपको जीवन में उत्तम रीति से उत्तम चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आप चिंता छोड़कर प्रयास करते रहिए। बाकी खुद की तरक्की में इतना समय लगा दीजिए कि किसी और की बुराई देखने का आपको वक्त ही कभी मिले ना। नाम बड़ा किस काम का जो नाम किसी के काम कभी आए ना। सागर से नदियाँ भली जो सबकी प्यास बुझाए। और निश्चिंती मित्रों, ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत तो पूर्ण तो पंचों को पड़ती है। इंसान तो जितना झुकते हैं उतना ही वो ऊपर उठते भी है। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है जो हमें अच्छी तरह से समझना है। एक समर्थ व्यक्ति के पीछे कई समर्थ साथी भी होते हैं। अकेला कोई प्राप्त कर नहीं सकता। इच्छा शक्ति एक ऐसा शस्त्र है जिसके प्रयोग से हम जिंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव अपनी इच्छा स्थिति को आनंदी और अच्छा रखने का प्रयास करिए। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। बाकी किसी कार्य को शुरू करने से पहले महान बनना जरूरी कदापि नहीं, बल्कि महान बनने के लिए कार्य को शुरू करना यही सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको भी महान बनना है तो सदैव आपको निश्चिंत ही कार्य को शुरू करना है। अगर आप कार्य को शुरू करेंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। निश्चिंत ही जीत और हार यह तो आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो निश्चिंत जीत ही जीत होगी। यही हमें जीवन में
अच्छी तरह से समझना चाहिए। साईं बाबा कहते हैं, जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और निश्चिंत ही शिरडी के साईं बाबा को मौन पाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के दौरान शिक्षक सदैव मौन रहते हैं। इसलिए कभी भी चिंता करिए मत, जो कुछ भी होगा बेहतरीन होगा। इसी पर विश्वास रखकर सदैव चलते रहना, यह हमारा कर्तव्य और कार्य है। इसलिए आप भी प्यारे साईं भक्तों, सदैव चलने पर निश्चिंत ही विश्वास रखिए। यही हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। साईं कहते हैं, डर मत, मैं निश्चिंत ही तेरे साथ हूँ। जितने तूने खोया है, अर्थात जितना तूने खोया है, उससे बेहतरीन ही तुझे प्राप्त होगा। यही ईश्वर हमें सदैव कहते रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, आपको सदैव स्मरण रखना है कि अहंकार में डूबे हुए इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाइयाँ। इसलिए कभी भी आप अहंकार में डूबिए मत। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि गिरकर हर बार उठने निश्चिंत ही उड़ जाने में महानता है। यह भी हमें सदैव के लिए स्मरण करना चाहिए। स्वार्थ भावना जीव को बोझ बना देती है और निस्वार्थ भावना बोझ को भी खूबसूरत जीवन में निश्चिंती बदल देती है। इसलिए कभी भी आप जीवन में निश्चिंती स्वार्थ की भावना रखिए मत। जितना ज़्यादा आप स्वार्थी रहोगे, उससे कई गुना ज़्यादा आप जीवन में निश्चिंती दुखी रहोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व स्वार्थ को छोड़ दीजिए और श्री शिरडी के साईं बाबा का निश्चिंती नाम स्मरण करिए, क्योंकि परमात्मा प्रकाश हमें चारों ओर से घेर कर रखता है। परमात्मा प्यार हमें स्वयं में समेट कर रखता है। परमात्मा शक्ति हमारी रक्षा करती है और परमात्मा की उपस्थिति हर पल हम पर नजर रखती है। इसलिए सदैव हमें परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए आप भी सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करिए। दूसरे आपसे बेहतर कर रहे यह ना देखकर आप प्रतिदिन स्वयं अपना रिकॉर्ड तोड़ते चले, क्योंकि सफलता वो जंग है जो आपके खुद से है, ना कि दूसरों से। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि आप उड़ना चाहते हो तो उन भारी चीज़ों का त्याग करिए जो आपको निश्चिंत ही नीचे खींचती है। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठासी ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियाँ भी कभी वहाँ पर आएगी नहीं। अगर आपके पास किसी को खुश करने की शक्ति है तो उन्हें खुश कीजिए, क्योंकि दुनिया को इसकी सबसे ज़्यादा निश्चिंत ही जरूरत है। अच्छे लोग ये तो मोमबत्ती की तरह होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को हमेशा रोशनी देते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, यदि लोग आपके निश्चिंत सामने आपके खिलाफ खड़े हैं तो आप पीछे मुड़ जाइए। आप पाएंगे कि वे आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके पीछे है। इसलिए कभी भी किसी से डरिए मत। शरीर को गति से लाभ मिलता है और मन को स्थिरता से। आज से हम शरीर के साथ मन का भी पूरा ध्यान निश्चिंत रखने का ठानना चाहिए। यह भी हमें सदैव स्मरण रखना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, योग हमें इस सत्य में अवगत कराता है कि जो प्रेरणा हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही हमारे अंदर है। मुझे तो केवल समाधान के बारे में ही सोचना है। मुझे अपनी चिंताओं के वशीभूत कभी होना नहीं है। अपने तनाव से स्वयं को टूटने नहीं देना है। मुझे जीना है, भले कुछ भी हो, परंतु कभी मुझे हार निश्चिंती माननी नहीं है। केवल योग की शक्ति ही हमें यह शक्तियाँ प्रदान करती है। मित्रों, स्मरण रखिए, पीड़ा तब शुरू हो जाती है जब अपनी अंतरात्मा से संबंध टूटता है। योगी एकमात्र जरिया है जो निश्चिंत हमारी अंतरात्मा अर्थात स्वयं से हमें जुड़ाता है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री शिरडी के साईं बाबा सदैव हमें कहते ही है कि प्रिय बंदे, जितना तूने खोया उससे बेहतरीन तुझे मिलेगा, सिर्फ तू प्रयास करते रह। बाकी मित्रों, स्नेह और दया कोई सुख के साधन नहीं है, बल्कि ये वो आवश्यकताएं है जिनके बिना इंसानियत जिंदा कभी नहीं रह सकती। किसी को दुख पहुंचाने में कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन कभी कभी उस नुकसान की भरपाई करने में सालों निश्चिंत हमें लग जाते हैं।
ये भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत हमारे खुद के विचार है। विचार को सदैव अच्छे रखिए, अर्थात अगर तुम विचार को सदैव अच्छा रखोगे तो आप जीवन में सदैव अच्छा ही पाओगे। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। भाग्य अच्छे जूते पहनने से नहीं बनता, बल्कि हम जो कदम उठाते हैं उससे भाग्य बनता है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करिए, तभी आपका भाग्य अच्छा बनेगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कर्म पर हमें अच्छी तरह से पूर्णत्व लक्ष्य देना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म अच्छे करिए और जीवन में सदैव अच्छा ही सब कुछ प्राप्त करिए। बाकी लोग तो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता कभी करो मत। साई ने कभी भी हमें किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कहा है, केवल हर एक को प्यार देने को निश्चिंत उन्होंने हमें कहा है। कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली, किसी को माफ़ कर दिया। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव आपको भी निश्चिंत ही सबको माफ़ करना चाहिए। यही आपको जीवन में स्मरण रखना है। एक फूल अपने बगल वाले फूल से मुकाबला कभी करता नहीं। निश्चिंत तो वो बस खिला हुआ रहता है। विश्वास और दुआ नज़र कभी आती नहीं, मगर नामुमकिन को भी मुमकिन वो बना देती है। गलत तो गलत ही है, भले उसे सभी लोग कर रहे हो, और सही भी सही ही है, भले उसे कोई कभी ना करे। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चेहरे हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को निश्चिंत ही चुरा ले लेते हैं। अपने अहंकार के कारण अपने प्रियजनों को खोने से ही अच्छा है कि हम अपने प्रियजनों के लिए अपने अहंकार छोड़ देना चाहिए। अर्थात अगर आप अपने अहंकार को छोड़ देंगे तो आपका जीवन निश्चिंत ही आनंदमय हो जाएगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, अहंकार को दूर करने के लिए सदैव श्री शिरडी के साई बाबा का नाम स्मरण करो। अगर आप साई बाबा का नाम स्मरण करोगे और निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करोगे तो निश्चिंत ही आपका अहंकार पूर्णत्व खत्म हो जाएगा। कोई फर्क पड़ता नहीं कि आप कौन है, कोई फर्क पड़ता नहीं कि आप क्या है। ईश्वर का प्यार आपके लिए निस्वार्थ है। इसलिए पूर्णत्व आपको समझना चाहिए। ईश्वर आपके साथ है तो सब कुछ आपके लिए संभव ही संभव है। बाकी हमारे जीवन की अधिकतर समस्याओं के मूल दो ही कारण है। हम बिना सोचे कार्य कर लेते हैं या हम सोचते ही रहते हैं, कार्य कभी करते नहीं। इसलिए सदैव हमें कार्य करने पर लक्ष्य केंद्रित करना है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, सदैव आपको कार्य करने पर लक्ष्य केंद्रित करना होगा, तभी आप जीवन में आनंदी रूप से निश्चिंत अपने जीवन को जी सकते हैं। बाकी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो इंसान का लोभ बढ़ता है। इन दोनों में ही इंसान पूर्णत्व निश्चिंत ही बंधा हुआ है। बाकी मित्रों, स्मरण रखिए, आप दूसरों में क्या देखते हैं वो उसी का प्रतिबिंब है जो आपके स्वयं के अंदर है। सफलता के लिए कोई लिस्ट नहीं होती, उसके लिए तो सीढ़ी ही एकमात्र विकल्प है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें मुश्किल होती है इसलिए हम करने की हिम्मत करते नहीं, निश्चिंत बल्कि हम करने की हिम्मत नहीं करते हैं इसलिए वे मुश्किल हमें लगती है। इसलिए सदैव हर चीज़ करने का प्रयास करो। अगर आप हर चीज़ करने का प्रयास अच्छे दिल से करोगे तो आपको जीवन में सब कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, आप पूर्णत्व चिंता छोड़कर श्री शिरडी के साई बाबा का नाम स्मरण करना शुरू कर दो। इसलिए अगर आप ईश्वर का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। आप जो आज करते हैं वो आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकता है। यदि जिंदगी की कठिनाइयाँ आपको पीस रही है तो पीछे हुए फूलों को याद करें, उन्हीं से सबसे अच्छा इत्र बनता है। इसलिए कभी भी चिंता आप करिए मत। बाकी मित्रों, मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो ये यकीन दिलाता है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। रिश्ता दिल से होने चाहिए, शब्दों से कभी नहीं। नाराजगी शब्दों से होनी चाहिए, दिल में कदापि नहीं। चलते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। रुका हुआ तो
पानी भी हमें निश्चित अर्थात खराब हो जाता है। इसलिए बिना रुके आपको हमेशा आगे बढ़ना है। इन्हीं बातों को आप सदैव स्मरण रखिए, यही आपके लिए निश्चिंत ही बेहतरीन है। और मित्रों, जिस प्रकार जिस स्थान में निरंतर भगवान की मूर्ति स्थित रहती है वह स्थान मंदिर बन जाता है, उसी प्रकार जिस मन में निरंतर भगवान का सिमरन होता है वह मन भी एक प्रकार मंदिर बन जाता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। बाकी आत्मविश्वास तब नहीं आता जब निश्चिंत आपके पास सारे सवालों का जवाब हो, बल्कि तब आता है जब सारे सवालों का सामना करने के लिए आप तैयार हो। यदि हम साईं बाबा को अपनी कोई कमी अर्पित करते हैं तो बदले में वे हमें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए आज से अपनी कमी को ईश्वर को आप अर्पण करिए। और मित्रों, स्मरण रखिए, यदि आपको कोई दुख देता है और बदले में आप उसकी परिस्थिति को समझते हुए उसे कभी नहीं देते, अर्थात दुख कभी उसे देते नहीं, यही है संपूर्ण परिपक्वता जो हमें भी समझना है। एक सुखी और निश्चिंत सफल रिश्ता दो माफ करने वालों से निश्चिंत ही बनता है। अर्थपूर्ण मौन बेमतलब के शब्दों से निश्चिंत ही बेहतरीन है। हम ये साबित करने की कोशिश भले करें कि हम सही है, लेकिन कभी ये साबित करने का प्रयास न करें कि दूसरे गलत है। कभी कभी संघर्ष ही सफलता को मीठा बना देता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आपको भी सदैव संघर्ष करना है, तभी आप जीवन में निश्चिंत ही आनंदी रह सकते हैं। निश्चिंत यही हमें अच्छी तरह से सीखना चाहिए। बाकी ज़्यादा बोलना ज्ञान को सिद्ध नहीं करता और ना ही कम बोलना अज्ञान को सिद्ध करता है। मुख्य से ज़्यादा बोलना या मन में ज़्यादा सोचना समय और शक्ति को नष्ट करने के अलावा और कुछ कभी करता नहीं। चिंता कल की परेशानियों को दूर नहीं करता, बल्कि आज की शांति को पूर्णत्व चिंता नष्ट कर देती है। इसलिए आप कभी भी जीवन में निश्चिंत ही चिंता करिए मत। प्यारे साईं भक्तों, जितना ज़्यादा आप चिंता करोगे उससे कई गुना आप जीवन में निश्चिंत ही दुखी रहोगे। इसलिए सदैव चिंता छोड़कर श्री शिरडी के साईं बाबा का चिंतन करिए। किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना उस बात की विश्वसनीयता को निश्चिंत कम कर देता है, क्योंकि अतिशयोक्ति झूठ की निश्चिंत ही एक प्रकार शाखा है। चिंता कल की परेशानियों को दूर नहीं करता, बल्कि आज की शांति को पूर्णत्व नष्ट कर देता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, पूर्णत्व चिंता छोड़िए और श्री शिरडी के साईं बाबा का आप निस्वार्थ मन से निश्चिंत ही नाम स्मरण करते रहिए। श्री साईं कहते हैं, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और निस्वार्थ सेवा ही निश्चिंत जीरो को हीरो बना देते हैं। यह भी समझना है, न थकना न थक कर रुकना, बल्कि हमेशा मुस्कुराते रहना। तो एक दिन जिंदगी भी तुम्हें परेशान करते करते 101% थक जाएगी। ये भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। बाकी आपकी बाहरी खूबसूरती निश्चिंत ही आँखों को आपके आकर्षित करती है, आपकी आंतरिक खूबसूरती दिलों को आकर्षित करती है। इसलिए आज से तुम अपने मन को और हृदय को खूबसूरत बनाए रखो। और प्यारे साईं भक्तों, आप निश्चिंत वो गलतियाँ नहीं है, निश्चिंत ही आप वो गलतियाँ नहीं है जो आपने की है। आप गुण स्वरूप है, गुण ही आपके अंतर्हित है। निजी और आनंद एक प्रकार के संस्कार है, कभी उसे नजरअंदाज ना करें जो आपकी बहुत परवाह करते हैं, वरना किसी दिन आपको ये एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते आपने निश्चिंत ही हीरा गंवाया है। अकेलेपन अकेले होने के दर्द को व्यक्त करता है और एकांत अकेलेपन के निश्चिंत ही आनंद को व्यक्त करता है। जब हम बोलते हैं तो सिर्फ वही बोलते हैं जो हमें पहले ही मालूम है, और जब हम सुनते हैं निश्चिंत हम कुछ नया सीख सकते हैं। इसी ही तरह हमें भी अच्छी तरह से चीज़ों को सीखना चाहिए। अगर तुम अच्छी चीज़ों को सीखोगे तो तुम्हारे साथ निश्चिंत ही अच्छा होगा। और मित्रों, समझ लीजिए, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से
अपने फैसले निश्चिंत ही बदल देते हैं। इसलिए कभी दुनिया के डर से आप अपने फैसलों को कभी बदलिए मत। यही हमें सदैव जीवन में स्मरण रखना चाहिए। निडरता से कभी डरो मत। निडरता से डर को भी डर लगता है। आज से हम निडर है। और प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं डर की अपनी कोई शक्ति कदापि होती नहीं। हम उसके गुलाम बनकर उसे सशक्त हमेशा बनाते हैं। इसलिए जीवन में अगर आपको डर पूर्णत्व खत्म करना है तो सदैव निश्चिंत ही आपको श्री शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप निस्वार्थ मन से श्री शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदमय होगा। खुशी के पल परमात्मा की प्रशंसा करते हैं। तकलीफ के फल परमात्मा को ढूंढते हैं। शांति के पल परमात्मा की आराधना करते हैं। दर्द के पल परमात्मा पर विश्वास रखते हैं। परंतु जिंदगी का हर पल परमात्मा का शुक्रिया निश्चिंत ही करते रहते हैं। कमजोर बदला लेते हैं। शक्तिशाली माफ कर देते हैं। समझदार निश्चिंत ही हमें भुला देते हैं। क्रोध हवा का वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। इसलिए मित्रों, क्रोध पर आप काबू पाइए और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लीजिए। रिश्तों को कभी प्राकृतिक रिश्तों की कभी प्राकृतिक मौत होती ही नहीं। अहंकार ही उनकी हत्या कर लेता है। इसलिए कभी भी आप जीवन में अहंकारित होइए मत, अर्थात अहंकार कभी भी करिए मत, क्योंकि आपका एक अहंकार ही आपके जीवन को पूर्णत्व नष्ट करता है। अहंकार दूर करते रहिए, अर्थात अहंकार दूर करने के लिए सदैव ईश्वर की हमें निस्वार्थ मन से भक्ति करना चाहिए। इसलिए ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहिए। आपका जीवन निश्चिंत ही आनंदमय हो जाएगा। और प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में कितनी भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन से सभी दुखों का नाश चिंत हो जाता है। और प्यारे साईं भक्तों, आपको सदैव इन बातों को स्मरण रखना है कि आपकी ताकत और चरित्र का सबसे बड़ा प्रदर्शन तब होता है जब आप उस वक्त किसी और की मदद करते हैं जिस वक्त आप खुद ही तूफान से निश्चिंत गुजर रहे होते हैं। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी जब आप अकेले होते हैं तो अपने विचारों पर आप ध्यान केंद्रित निश्चिंत करें, परंतु जब आप लोगों के साथ होते हैं तब निश्चिंत अपने शब्दों पर आप ध्यान केंद्रित करें। निश्चिंत 1 मिनट में आपकी ज़िंदगी कभी बदल नहीं सकती, परंतु कभी कभी 1 मिनट सोचकर किया गया फैसला भी हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। आप उस क्षण आज़ाद हो जाएंगे जिस क्षण आप ये चिंता करना छोड़ देंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। बाकी भाग्य से ज़्यादा समय से पहले न कोई किसी को दे सकता है और ना ही कभी किसी से छीन सकता है। कलयुग के दुख और अशांति की रात्रि में निराकार परमात्मा निश्चिंत शिव अवतरित होकर हमें अज्ञान की नींद से जगाकर करवाते हैं। हम शिव परमात्मा पर अपनी कमजोरियों के आग के फूल और दूर निश्चिंत ही धतुरता चढ़ाते हैं। हम पवित्र और सात्विक जीवन जीने का व्रत लेते हैं। परमात्मा शिव रात्रि में आकर सृष्टि पर निश्चिंत सतयुगी सवेरा लाते हैं। यह भी आपको समझने वाली बात है। अच्छी किताबें और अच्छे इंसान तुरंत समझ में कभी आते नहीं, उन्हें पढ़ना पड़ता है और अच्छी तरह से समझना पड़ता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो ये यकीन दिलाता है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका निश्चिंत उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। जो लोग आपको अपना समय देते हैं वो तो आपको सबसे कीमती उपहार निश्चिंत दे रहे हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दे निश्चिंत रहे हैं जो उन्हें कभी वापस नहीं मिलते रहता। खूबसूरत मनुष्य की यही एक प्रकार निशानी है, वे हमेशा दूसरों की भी निश्चिंत ही आंतरिक खूबसूरती का ही देखते हैं। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही गलत को
गलत तो गलत ही है, भले उसे सभी लोग निश्चिंत कर रहे हो, और सही भी सही है, भले उसे कोई कर ना रहा हो। वे निश्चिंत समझना है, वे आपसे नहीं बल्कि खुद से नफरत करते हैं। जो लोग खुद से वाकई खुश है, वे कभी भी नकारात्मक पहलान में इतनी निश्चिंत खर्चा नहीं करेंगे। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। शिरडी के साईं कहते हैं, मैं श्रेष्ठ हूँ, यह तो तुम्हारा आत्मविश्वास है, परंतु मैं ही सिर्फ सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह तो तुम्हारा अहंकार है। इसलिए कभी जीवन में आप अहंकार करिए मत। अगर अहंकार करोगे तो सदैव दुखी रहेंगे। आप पूरी दुनिया को नियंत्रित करने में भले सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन योग के माध्यम से आप अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करना जरूर सीख सकते हैं। मित्रों, स्मरण रखिए, जब भी आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो निश्चिंत आप स्वयं को शांति के पंख देते हैं। बाकी योग निश्चिंत करते रहिए। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाइए। यही एकांत की एकमात्र बड़ी सच्चाई है जो हमें भी पूर्णत्व समझना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत मुश्किल समय में जो लोग हमारी मदद करते हैं, निश्चिंत हमें भी उनकी मदद करना चाहिए जब वो मुश्किल में हो। सरल स्वभाव वाले इंसान कभी भी गलत होते नहीं। निश्चिंत अर्थात सरल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सारे दरवाजों को खोल देता है। कभी किसी की निंदा करिए मत, क्योंकि निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर की तरह है जो वापस हमारे ही ऊपर गिरता है। इसलिए कभी किसी की अगर आप निंदा करोगे तो आपके जीवन में भी दुख ही दुख आ सकते हैं। और मित्रों, होने को नहीं टाला जा सकता है, निश्चिंत होनी है। इसलिए प्रथम होने के वक्त निश्चिंत होने के वक्त वैसा अनुकूल वातावरण बन जाता है, हमारी बुद्धि भी उसके अनुसार ही कार्य करने लगती है। यही हमें जीवन में समझना है। समस्या में भी समाधान छुपा है। यही जीवन का गहरा नियम है जो लगातार आपको निश्चिंत ही समाधान की ओर इशारा कर रहा है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी 1000 टुकड़े होने पर भी दर्पण अपनी प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता को कभी नहीं खोता। ऐसे किसी भी परिस्थिति में हमें अपने अंतर्निहित अच्छे स्वभाव और उसे प्रतिबिंबित करने की क्षमता को कभी खोना चाहिए नहीं। निश्चिंत ही हर समय अपनी समस्याओं के बारे में बात करना हमारी सबसे बुरी आदत है। आपने इस आदत को आप बदलिए और अब से सिर्फ निश्चिंत ही खुशी की ही आप बातें करिए। प्यारे साईं भक्तों, श्री शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते हैं, जो दूसरों की भलाई करता है निश्चिंत हो अपनी भलाई अपने आप कर लेता है। भलाई निश्चिंत फल में नहीं अपितु कर्म करने में ही है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला भाव ही अच्छा निश्चिंत पूर्णत्व पुरस्कार है। यही हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। बाकी भाग्य से अच्छे जूते पहनने से नहीं बनता, बल्कि हम जो कदम उठाते हैं उससे निश्चिंत ही बनता है। बात इस तरह करें कि लोग आपको सुनना पसंद करें, और सुने इस तरह कि लोग आपसे बात करना पूर्णत्व पसंद करें। लहरों से डर कर नौका पार कभी नहीं होती, और कोशिश करने की कभी हार होती नहीं। इसलिए मित्रों, सदैव आप कोशिश करते रहिए। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो कुछ भी प्राप्त होगा नहीं। यदि हम शिरडी के साईं बाबा को अपनी कोई कमी अर्पित करते हैं तो बदले में वे हमें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। बाकी अवसर का इंतज़ार करने वाले लोग साधारण तो होते हैं, असाधारण लोग तो अवसरों के जन्मदाता है। मित्रों, स्मरण रखिए, निश्चिंत ही साईं हमें हमेशा कहते हैं कि गलती करके गलत हो जाना आसान है, सही होकर खुद को सही साबित करना यह कठिन है। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो एक व्यक्ति कर सकता है लेकिन दूसरा नहीं। निश्चिंत आज से हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा मित्र या शत्रु बनकर यहाँ पर आता नहीं, अर्थात तुम्हारे स्वभाव के कारण ही तुम्हारे मित्र और शत्रु बन जाते हैं। इसलिए सदैव अपने स्वभाव को अच्छा रखना सीखें
जन्म और मृत्यु अब महंगे हो गए हैं। निश्चिंत सिजेरियन के बिना कोई आता नहीं और निश्चिंत वेंटिलेटर के बिना यहाँ पर से कोई जाता नहीं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से कभी जुड़ता नहीं, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलाना है यह तो शिरडी के साईं बाबा का निश्चिंत ही एक प्रकार की योजना है, जो आपको भी उनकी योजनाओं पर पूर्ण तो विश्वास रखना चाहिए। शिरडी के साईं हमेशा हमें कहते हैं, जितना तूने खोया उससे बेहतरीन तुझे मिलेगा। निस्वार्थ मन से सिर्फ मेरी निश्चिंत ही तू भक्ति कर, यही तुझे अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, ईश्वर की भक्ति करना यह तो आपके लिए सर्वप्रथम अच्छा ही है। अगर आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो सदैव ईश्वर आपके साथ रहेंगे। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। इसलिए सदैव निस्वार्थ मन से भक्ति करिए और कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश पूर्ण सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले संदेश के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।